गुजरात का एक और मॉडल आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहस हो रही है विकास वाले गुजरात के पुल के मॉडल पर, क्योंकि आणंदा और वडोदरा को जोड़ने वाला गंभीरा पुल टूट गया। इसकी वजह भारी बारिश बताई जा रही है। दोस्त, हादसे में कई गाड़ियां नदी में गिर गई, 9 लोगों की जान चली गई। अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुल टूटने के पीछे की वजह जो है वो सिर्फ भारी बारिश थी या फिर एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आखिर क्यों बार बार इतने हादसे हो रहे हैं? क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ होता है? क्योंकि देश में पुलों के ढहने का सिलसिला कोई नया नहीं है। आप जहां भी जाएंगे कुछ नया ही वहां पाएंगे। यही वजह है कि इस हादसे के पीछे भी कांग्रेस जो है जिम्मेदार इंसान को पूछ रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तो इस पूरे हादसे को इंसानी लापरवाही करार दिया है। दोस्तों, ये पुल जो है 45 साल पुराना था। हादसे के बाद अब यहाँ स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। वो इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। उनका दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए उन्होंने बार बार कहा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। या यूं कहें कि प्रशासन ने इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज कर दिया। यह आरोप स्थानीय लोग अब लगा रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं। तो दोस्तों, जब आज इस पुल पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, तो चलिए बीते कुछ सालों के पीछे जो बड़े पुल हादसे हुए उनका पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, 2024 की एक जो रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21 पुल ढह गए। इनमें से 15 पुल बने हुए थे और 6 निर्माणाधीन थे, मतलब इन पर काम चल रहा था। 2020 में एक स्टडी भी की गई जिसका नाम था भारत में 1977 से 2017 तक पुलों के टूटने का विश्लेषण। यह अंतर्राष्ट्रीय जनरल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक रिपोर्ट जो है इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुई थी। इस अध्ययन में कहा गया कि पिछले 40 सालों में 2130 पुल ढहे। तो चलिए आपको कुछ पुराने पुल हादसों की ओर ले चलते हैं और बताते हैं कि यह हादसे कैसे हुए और इनके पीछे की वजह क्या थी, कितने लोगों की जानें गई। फिर आप खुद ये तय करिएगा कि पुल हादसों के पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों, 30 अक्टूबर 2022 का मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसा जो है आपको याद होगा। हर हाल में आप उसे नहीं भूल पाए होंगे, क्योंकि मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर 2022 को ढह गया था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। कई महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल थे। दोस्तों, 14 मार्च 2019 मुंबई का फुट ओवर ब्रिज हादसा, ये बड़ा हादसा था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर को बदरुद्दीन तैयबजी लेन से जोड़ने वाला एक ये जो फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा था, वो 14 मार्च को 2019 को ढह गया था। ये सड़क पर गिरा, इसमें 6 लोगों की जान गई थी। यह हादसा भी काफी बड़ा माना जा रहा था, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। ऐसा ही 15 मई 2018 को वाराणसी फ्लाईओवर हादसा था। दोस्तों, PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक सरकारी कंपनी बनाई जो है इस पुल को बना रही थी। फ्लाईओवर का हिस्सा 15 मई 2018 को एक व्यस्त सड़क पर गिर गया। वहां भीड़ भाड़ थी। यहां भी 18 लोग काल के गाल में समा गए थे। अब 4 सितंबर 2018 कोलकाता का माजिरहाट फ्लाईओवर हादसा। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा हादसा था, क्योंकि ये भी एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। दक्षिण कोलकाता के लगभग 50 साल पुराना माजिरहाट पुल का एक हिस्सा 4 सितंबर 2018 को ढहा, जिसमें कई लोगों की जाने गई थी। 31 मार्च 2016 कोलकाता फ्लाईओवर हादसा, इसे पश्चिम बंगाल का बड़ा हादसा माना जाता है। कहा जाता है कि कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा 2016 में ढह गया था। इस हादसे में 27 लोगों की जाने गई थी। दोस्तों, ये शहर का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था। यहाँ लोगों की चहल पहल हमेशा बनी रहती थी, लेकिन हादसे के बाद यहाँ मातम बरस गया। 22 अक्टूबर 2011 दार्जिलिंग ब्रिज हादसे में तो बहुत कुछ हुआ। दार्जिलिंग जिले के बिजनबारी में एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी GJM की बैठक में 22 अक्टूबर को 2011 को एक पुराना लकड़ी का फुटब्रिज भीड़ के दबाव के कारण ढह गया। भीड़ इतनी हो गई कि पुल ढह गया। इसमें 32 लोगों की जान गई थी। तो दोस्तों, ये सारे हादसे आपको रिमाइंड कराने के लिए थे, रिकॉल कराने के लिए थे कि आप सोचें समझें कि ये हादसे आखिर हो क्यों रहे हैं और इसके पीछे की असल वजह क्या है। सवाल उठाएं। बाकी हम आपको इस तरह की
चीज़ों से अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप बनिए हमारी ताकत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा, पर मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।